नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति S.A. धर्माधिकारी के निर्देशन में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में यह लोक अदालत शनिवार को आयोजित होगी। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खंडपीठ इंदौर के अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ता गणों ने अनुरोध किया गया कि उपरोक्त उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराए। इसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, OSD रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। BP शर्मा। जो छोटे अपराध होते हैं, मारपीट, गाली गलौज और धमकी देना, इस तरह के जो केसेस हैं जो कंपाउंडेबल हैं, जिनमें राजीनामा हो सकता है विधि अनुसार, उन केसेस को हम रखते हैं। अब तो ये भी सुविधा है कि किसी के खिलाफ अगर FIR हुई है और वो कंपाउंडेबल है, FIR है, तो इन्वेस्टिगेशन लेवल पर भी कंप्रोमाइज हो सकता है। पूरा चालान पेश हो और कोर्ट में आके वो जमानत कराए, उसके बाद राजीनामा हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उस स्टेज पे भी हो सकता है, ये भी सुविधा है। तो मैं तो चाहता हूं कि हर सुविधा का लाभ लिया जाए और अपने केस का निराकरण किया जाए। बढ़ोतरी तो पहले भी थी, अभी भी काफ़ी पेश होते हैं, क्योंकि फाइनेंस ट्रांजैक्शन तो होते हैं लोगों के, चेक के माध्यम से होते हैं। जब वो बाउंस होते हैं, पैसा नहीं मिलता, तो नेचुरली वो 138 के तहत अपने केस को लेके आते हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है और केस आएंगे, निराकरण होगा, राजीनामा भी होगा। प्रयास ये होगा कि मिलजुल के राजीनामा हो जाए तो जल्दी निराकरण हो जाए। बैंक्स के सभी अधिकारी, फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है उनके सभी ऑफिसर्स, पुलिस, सभी से मीटिंग कर रहे हैं और सभी को स्पेशल डायरेक्शन दिए गए हैं कि किस तरह से उन्हें काम करना है। तामील प्रॉपर हों, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 138 नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट चेक के केसेस, उनको बड़ी भारी संख्या में जो कि यहाँ पर लंबित हैं, हमारी कोशिश है कि ऐसे केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए और पक्षकारों को तुरंत न्याय मिले, उन्हें बार बार कोर्ट ना आना पड़े। यही हमारा उद्देश्य है। इस लोक अदालत के माध्यम से अधिक केसेस की संख्या में निराकरण करें। फैमिली कोर्ट्स में भी केसेस का निराकरण किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का निराकरण किया जाए और मीडिया कर्मी भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आपसे और मेरा अनुरोध है कि ये व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे पक्षकारगण इस कोर्ट में आएँ, राजीनामा के लिए आकर्षित हों और अपने केसेस का राजीनामा के माध्यम से निराकरण का प्रयास करें। आप भी सभी लोगों को इस बारे में अवगत कराइएगा और लोक अदालत को सफल बनाने में आप भी अपना योगदान दें। तो मैं आप सभी के माध्यम से सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इस 9 तारीख को सभी लोग सुबह 10 से लेके और शाम तक यहाँ पर आएँ और अपने केसेस का राजीनामा के माध्यम से निराकरण करें। सबसे ज़्यादा केसेस एक तो क्लेम केसेस, मोटर दुर्घटना के अंतर्गत जो पेश होते हैं वो केसेस, और NI एक्ट 138 जो चेक बाउंस के केसेस हैं, ये बड़ी मात्रा में केसेस हैं जिनका हमारा फोकस ये है कि इन केसेस का ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण हो। आंकड़े हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन काफ़ी मात्रा में केसेस रखे गए हैं और इसमें मुख्य रूप से जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, जो इनके केसेस काफ़ी कोर्ट में पेंडिंग हैं, हमने उन पर फोकस किया है। जिसमें बड़ी बड़ी बैंक्स हैं वो केस लगाते हैं, उन पर भी हमारा ध्यान है कि वो केसेस का राजीनामा हो। बैंक के केसेस, राजीनामा आयोग के आपराधिक केसेस जिसमें राजीनामा हो सकता है, ऐसे सभी केसेस को रखा गया है। 77,000 केसेस हम लोग चिन्हित किए हैं जिनको रखेंगे और हमारा ऐसा अनुमान है कि 6,000 से अधिक केसेस, पेंडिंग केसेस का निराकरण होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के केसेस भी काफ़ी मात्रा में रखे गए हैं जिनका आपसी समझौते के माध्यम से हम लोग निराकरण करेंगे। सबसे ज़्यादा कौन से केस होंगे? सबसे अधिक चेक बाउंस के और इलेक्ट्रिसिटी के केसेस, इसके अलावा क्लेम केसेस को प्राथमिकता दी गई है। कौन कौन से विभाग रहेंगे? इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नगर निगम, पुलिस
और स्पेशली जो ट्रैफिक के चालान हैं वो भी इसमें रखे जाएंगे। किन तरह के केसों का निराकरण होता है? सभी तरह के सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, सभी तरह के केसेस जिनमें राजीनामा हो सकता है, विधि अनुसार राजीनामा संभव है, और वो केसेस रखे जाएंगे। करीब 69 खंडपीठ पूरे जिले में बनाई गई हैं, जिसमें 4 तहसील भी शामिल हैं। साइबर सेल से संबंधित धोखाधड़ी के जो केसेस की आप बात कर रहे हैं, उसमें अधिकांश केसेस राजीनामा योग्य नहीं होते। हम उन्हीं केसेस को लेते हैं जिनमें राजीनामा विधि अनुसार हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता, उनको नहीं लिया जाएगा। और जो राजीनामा योग्य हैं, धोखाधड़ी के भी हैं, 420 का है, राजीनामा योग्य केस है, हो सकता है राजीनामा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जिसको हानि हुई है उसकी हानि अगर कोई भरपाई करता है और वो दोनों पक्ष तैयार हैं तो राजीनामा हो सकता है। जिन केसेस का निराकरण हो चुका है, वसूली के हैं, उनमें भी कंप्रोमाइज हो सकता है। सपोज किसी केस का निराकरण हो गया, इसमें निष्पादन प्रकरण लगाया है वसूली के लिए और दोनों पक्ष तैयार हैं, तो उसमें भी कंप्रोमाइज हो सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी सहयोग करिए, प्रचार प्रसार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राजीनामा के माध्यम से निराकरण करने का लाभ लें, यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।